गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है ये पल जाते यहीं ठहर, अर्थात ये पल यहीं रुक जाएं। यह एक पाठ हमारे सामने एक कविता के रूप में आया बच्चों। इस कविता में कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने यही कहा है कि हमारे जो बचपन के दिन होते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि काश हमारा बचपन हमें दोबारा मिल जाए। बचपन की वो मस्ती, बचपन के वो शैतानियाँ, बचपन के वो प्यार लाड़ दुलार, कोई चिंता नहीं, किसी बात की परवाह नहीं और हमेशा खेलना कूदना। तो ये सब क्या है, यहीं ठहर जाते पल। तो इस कविता में हम यही पढ़ेंगे कि बचपन के दिनों को हम लोग हमेशा याद करते हैं। बचपन के विभिन्न रूपों को यह कविता बच्चों दर्शाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पाठ। ये पल जाते यहीं ठहर। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना गाना। कभी फुदकती गौरैया से घुल मिलकर बतियाना। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर। अर्थात पर्वत झरना नदी नहर सब प्रकृति के अनोखा रूप है बच्चों। कितने सुंदर लगते हैं ये पहाड़, झरने, बहती नदी, नदियाँ, नहर, जिन्हें देखकर हमारा मन क्या है, खुश हो जाता है। काश जीवन यहीं रुक जाता, हम इन्हें हमेशा यूं ही देखते रहते। पर्वतों की तरफ देखते हुए, हरियाली को देखते हुए हमेशा ऐसा लगता है कि हम इन्हें यूं ही देखते रहें। बहते झरनों को, नदियों को बहता देखकर ऐसा लगता है ये पल हमेशा ऐसे ही चलते रहे, ये जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि उन्हें देखकर बहुत सुकून मिलता है। तो आगे कवि कहना चाहता है कि कभी तितलियों के संग उड़ता। बचपन में तितलियां कितनी रंग बिरंगी होती है, आपने सभी ने देखी होगी। फूलों पर मंडराती तितलियां सबका मन आकर्षित कर लेती हैं, मोह लेती हैं। सब उनकी तरह उड़ना चाहते हैं कि काश मैं भी उड़ जाऊं। हमारा मन भी उड़ जाता है तितलियों के संग उड़ना, तितलियों को पकड़ना चाहता है। और बुलबुल का गाना, चिड़ियों का गाना, छोटी छोटी चिड़ियाओं को फुदकना, उन्हें उड़ते देखना, उनके साथ उन्हें मन करता है उन्हें पकड़ लो, उनसे बातें करो। ऐसा लगता है कि हम लोग भी आकाश में, आसमान में कहीं दूर उड़ जाते चिड़ियों की तरह। काश ये पल यहीं रुक जाए। रह रहकर अपने बचपन को याद करना चाहता है कवि। कभी पतंग लूटने की हुड़दंगी दौड़, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना। मगर लकड़ सूंघुआ का डर, भरमाते क्षण यहीं ठहर। आगे कवि कहता है कि बचपन में जब मैं पतंग उड़ाता था तो यारों दोस्तों में ठन जाती थी कि कौन इस पतंग को पहले काटेगा। और जब वो पतंग कटकर गिर जाती थी तो हम लोग बड़ी बेबाकी से, हुड़दंग तरीके से भागते थे उसे लूटने के लिए कि ये पतंग मेरी है। तो उसी बात का जिक्र करते हुए कहा है कि पतंग मन बनकर उड़ जाना चाहता था। पतंग की तरह हम लोग उड़ जाना चाहते थे आकाश में, ऊंचे आसमान में। और जब तेज आंधियां चलती थी तो बागों में जाकर हम लोग बाग चुराते थे, बगिया में आम चुराकर लाते थे, माली से लुक छिपकर। फिर हमें डर भी रहता था, हमारे बड़े लोग, हमारे घर में दादी नानी, हमारे घर के लोग डराते थे हमें कि तुम्हें लकड़ी सूंघाकर जो बच्चों को उठाकर ले जाता है, कुछ सूंघाकर तुम्हें, लकड़ सूंघा अर्थात लकड़ी सूंघाकर जो बच्चों को उठाकर ले जाता था, उसका डर भी हमें बना रहता था, कभी हमें कोई उठाकर न ले जाए। भूले बिसरे दिन, भरमाते क्षण अर्थात भूले बिसरे, जिन्हें हम भूल चुके हैं और कुछ कुछ हमें वो याद आते हैं। काश ये दिन यहीं ठहर जाते। जानबूझकर भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता लेकर फिर गिर जाना। बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। और वो बारिश में भीगना किसको याद नहीं होता है। जब बरसात के दिन होते हैं तो बारिश में बच्चों को भीगना बहुत अच्छा लगता है। हम जब स्कूल से वापस आते थे तो कभी इधर गिर और कभी उधर गिर, खूब शैतानियां हम लोग करते थे, खूब मस्ती हम लोग करते थे। और बादलों को देखकर हम लोग डर जाते थे कभी कभी, जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं। वो बरसात के दिन बहुत याद आते हैं।
कितना अच्छा लगता था वो बरसात के दिनों में भीगना। ताल तलैया में कागज की नाव को तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना, मेंढक वन करते टर टर, रटट्टू मनवा यही ठहर। और ताल तलैया नदी और तालाब में वो नाव बनाकर, कागज की नाव को बनाकर तैराना कितना अच्छा लगता था। आज भी वो दिन याद आते हैं। कुत्ते बिल्लियों के पीछे भागना, छोटे छोटे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग जानवरों को परेशान करना उन्हें अच्छा लगता है। तो वही बचपन के दिन कवि याद करते हुए कहता है कि हम लोग कुत्ते बिल्लियों के पीछे पड़े रहते थे, बछड़ों के पीछे पड़े रहते थे, उन्हें ललकारते थे, डांटते थे, फटकारते थे। और जब मेंढक टर टर करता था उसी की तरह आवाज निकालते थे। और रटट्टू मनव्वा अर्थात हमारा तेजी से भागता हुआ मन, हमारा मन कहीं रुकता नहीं था किसी भी एक काम में। अभी ये काम किया तो कभी दूसरा काम। हमारा मन बहुत शैतान होता था, चंचल होता था। हमारे भागते मन को कोई भी पकड़ नहीं सकता था। कभी ये सोचना और कभी वो सोचना, कभी ये करेंगे शैतानी और कभी दूसरी शैतानी करेंगे। हम लोग हमेशा ऐसे ही जीवन के बिताते रहते थे दिन, और आज वो दिन हमें याद आते हैं। काश ये दिन यही ठहर जाते। कभी रूठना कभी मनाना, टॉफी बिस्किट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठी डांटे सुनना और कभी गुस्साना, लगे दूध जो रखा जहर, नखरीले क्षण यही ठहर। और कभी जब माँ डांटती थी तो हम लोग रूठ जाते थे। माँ फिर हमें प्यार से मनाती थी, टॉफी देकर, बिस्किट लेकर, हमें कोई खिलौना देकर, और हम लोग रिरियाते रहते थे। रिरियाते मतलब हमारे सामने गिड़गिड़ाते रहते थे। मम्मी हमें लाख प्यार करती थी, नहीं मैं तुम्हें ये ला कर दूंगी, मैं तुम्हें ये खिलाना दूंगी, मान जाओ बच्चों। तो वो सब याद आता था, वो माँ की मीठी डांट का सुनना, और कभी गुस्से से रूठ कर बैठ जाना। और दूध तो जैसे जहर लगता था हमें, दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कवि को। उसने कहा है कि लगे दूध जो रखा जहर, दूध पीना कवि को बिल्कुल पसंद नहीं था। नखरीले क्षण यहीं जाते ठहर, वो नखरे करना। वो नखरे कौन सुनता था बच्चों? मम्मी पापा। माँ बाप बच्चों के नखरे उठाते हैं, उसके बाद तो सब जिम्मेदारियां आ जाती है, कोई किसी के नखरे नहीं सुनता है। तो वो हमें नखरीले क्षण आज याद आते हैं। काश वो दिन यहीं ठहर जाते, हम लोग बचपन हमारा दोबारा लौट के आ जाता। दादी माँ जिद कर नियमित कहानी सुनना सुनाना, और दादी माँ से नियमित रोजाना हम लोग कहानी सुनते थे, परियों की कहानी सुनते थे। राजा रानी परिलोक के अनगिन किस्से सुनाना, जिनकी गिनती नहीं होती थी। अनगिन मतलब जिनकी गिनती ना हो। रोजाना एक कहानी सुने, नहीं अब इसे दोबारा नहीं सुनेंगे, अब नई कहानी लाओ दादी माँ, नई कहानी सुनाओ नानी माँ। और ये जैसे भागता पहर, समय का पता ही नहीं चलता था कब पंख लगाकर उड़ गया। इस समय को यहीं रोक लो, रुक जा थम जा यहीं ठहर। काश ये पल जाते यहीं ठहर, काश वो बचपन के दिन दोबारा लौट के आ जाए। हमारी वो जिंदगी, बेफिक्री जिंदगी, जिसमें कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, सिर्फ खेलना, खाना और कूदना, यही सब। काश ये पल यहीं ठहर जाते। इस कहानी में, इस कविता में बच्चों, कवि यही संदेश देना चाहता है कि बचपन के दिन बहुत सुहावने होते हैं। बचपन के दिन हमें कभी भूलने नहीं चाहिए। बचपन के दिन रह रहकर सभी को याद आते हैं। थैंक यू बच्चों।